हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जो केवीएस पीआरटी कट ऑफ क्या रहने वाली है ओएमआर शीट आने के बाद। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने अपनी जो ओएमआर शीट है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए वो जारी कर दी है। अगर आपने अब तक अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं की है, अगर आपने अभी तक अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं की है तो आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर आप अपनी ओएमआर शीट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की से मैच कर अपना जो एग्जैक्ट स्कोर है वो पता कर सकते हैं। तो ओएमआर शीट आने के बाद जो आपका कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बीपीएससी ने पहले ही अपना नोटिस जारी कर दिया था ओएमआर शीट को लेकर। इसमें कहा गया था कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 1 अक्टूबर से दिनांक 10 अक्टूबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर स्वयं अपने डैशबोर्ड में लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर आप अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपने अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड कर ली होगी। अगर आपने अभी तक अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं की है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, 10 अक्टूबर तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा डाउट ये था कुछ स्टूडेंट्स का कि हमने अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड की है और उसको आंसर की से मैच करने के बाद जो हमारा पहले स्कोर था ओएमआर शीट से पहले और जो अभी स्कोर है उसमें मार्क्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो आपके मार्क्स बढ़ने का जो कारण है और घटने का कारण है वो आपको बता देता हूँ। जो आपका पीआरटी का एग्ज़ाम था उसका अगर हम लेवल की बात करें, उसका लेवल अच्छा खासा था और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी पीआरटी के एग्ज़ाम में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बल्कि अधिकतर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर तुक्के मारे थे। तो ओएमआर शीट आने के बाद जो जिन स्टूडेंट्स ने तुक्के मारे थे उनके कुछ तुक्के सही हो गए हैं, जिसके कारण उनका जो स्कोर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर कम हो रहे हैं उनका यही कारण है कि उन्होंने जो अपनी पेपर था उसमें तो सही मार्क रखा है, लेकिन ओएमआर शीट में उन्होंने गोले जो हैं वो गलत भर रखे हैं। बल्कि एक दो जो आपके गोले हैं वो गलत भर ही जाते हैं इतने बड़े एग्जाम के अंदर। तो उनके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो ये था कारण कि आपके मार्क्स बढ़ने या घटने का। बात करते हैं आपकी पीआरटी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो कम रहने के क्या कारण है। तो उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला जो कारण है वो है आपका लेवल। जो एग्जाम का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था, जिस कारण से आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। और जो दूसरा बड़ा कारण है वो है आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला। जैसा कि आपको पता है कि 11 अगस्त के बाद जो बीएड स्टूडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको बाहर कर दिया था प्राइमरी से। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर बीएड स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है तो हो सकता है कि आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता है बीएड स्टूडेंट्स को तो आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बीएड स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो तीसरा बड़ा कारण है वो है आपका सीटेट पेपर फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं सीटेट वाले, उनको भी यहाँ पर बीपीएससी पीआरटी के लिए मौका दिया गया था। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बीपीएससी में तो मार्क्स अच्छे थे, 50+ मार्क्स थे उनके बीपीएससी में, लेकिन वो सीटेट पेपर फर्स्ट यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अगर पीआरटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सीटेट पेपर फर्स्ट यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स बीपीएससी में तो अच्छे थे लेकिन वो सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो कम रहने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, ये 3 मेजर रीज़न है आपके कट ऑफ कम रहने के। एक तो पेपर का एग्जाम का लेवल आपका, दूसरा है बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला और तीसरा है आपका सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई ना कर पाना कुछ स्टूडेंट्स का। अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेली कट ऑफ की। तो जो मेली कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी की वो रहेगी 50 से 60 मार्क्स के लगभग। बीसी के लिए आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 50 से 55 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 50 से 55 मार्क्स। ईबीसी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 45 से 50 मार्क्स। एससी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 45 से 50 मार्क्स और एसटी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 40 से 45 मार्क्स। अगर आपके मार्क्स इन मार्क्स से 2 से 3 मार्क्स कम भी हैं तो भी आप निराश ना हो, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल के लिए। तो जनरल के लिए आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 50 से 55 मार्क्स। ओबीसी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 45 से 50 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 45 से 50 मार्क्स। ईबीसी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 40 से 45 मार्क्स। एससी के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 40 से 45 मार्क्स और एसटी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 35 से 40 मार्क्स। अगर आपके मार्क्स इन मार्क्स से 2 से 3 मार्क्स कम भी हैं तो भी आपके चांसेस बन सकते हैं सेलेक्ट होने के, यहाँ पर आप निराश ना हो। अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर न्यूनतम अर्हता अंक हैं कितने। जनरल के लिए हैं 40% जो बनते हैं आपके 120 में से 48 मार्क्स। बीसी के लिए 36.8% वो बनते हैं आपके 43.8। ईबीसी के लिए 34% जो बनते हैं 40.8। एससी एसटी के 32% जो बनते हैं 38.4। गर्ल्स के लिए जो और कैटेगरी से हैं उनके लिए हैं 32%।
जो बनते हैं आपके 38.4। तो स्टूडेंट्स अगर आपके मार्क्स न्यूनतम अर्हता अंक से ज़्यादा हैं तो भी आपके चांसेस बन सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट होने के, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है वो कम ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपके मार्क्स न्यूनतम अर्हता अंक से ज़्यादा हैं तो भी आप निराश ना हो, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। कट ऑफ मैंने आपको बताई दी है, ये आपकी मेल की कट ऑफ है और ये आपकी फ़ीमेल की कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, बल्कि इससे 2 से 3 मार्क्स कम भी रह सकती है, जैसा कि जो 3 मेजर कारण मैंने बताए हैं आपको उनके हिसाब से। बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है बीपीएससी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए वो कब तक के अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट है वो न्यूज़ 18 बिहार पर ये न्यूज़ आई थी कि जो आपका रिजल्ट है 10 से 16 अक्टूबर के बीच आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा। जो पीआरटी का रिजल्ट है हो सकता है वो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन जो टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट है वो आपका बिल्कुल तैयार है और वो 10 से 16 अक्टूबर के बीच बिल्कुल कंफर्म रूप से आपका यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि पीआरटी का रिजल्ट भी तब तक के लिए आपका यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स 10 से 16 अक्टूबर के बीच जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो डीवी की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से चलेगी, लेकिन 10 से 16 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी बात आपकी ओएमआर शीट और आपकी कट ऑफ को लेकर कि मेल के लिए आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और फीमेल के लिए आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, और ये थे आपके न्यूनतम अर्हता अंक। उसके बाद हमने बात की जो आपका रिजल्ट है वो कब तक के अनाउंस कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके जो आपका एग्ज़ाम होता है आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एसटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना होगा। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एसटेट पेपर 2 यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा बिहार में। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एसटेट आपका पिछले मंथ ही हुआ है, उससे पहले आपका जो एसटेट हुआ था वो 2020 में कराया गया था, जो कि आपका री एग्ज़ाम था उससे पहले 2019 में हुआ था, जिसमें आपकी धांधली हो गई थी, लेकिन उसके बाद आपका जो री एग्ज़ाम है 2019 वाला वो 2020 में कराया गया था। उसके 3 साल बाद पिछले माह आपका जो आपका एसटेट है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स एसटेट को लेकर एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि जो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा है वो साल में 2 बार आपकी कराई जाएगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो टीजीटी और पीजीटी के हैं उनकी जो संख्या है बहुत खाली है स्कूलों में, तो उनको भरने के लिए जो आपका एसटेट है वो साल में अब 2 बार कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो आपका एसटेट हुआ है पिछले माह 4 से 18 सितंबर तक जो आपका एसटेट हुआ है उसका रिजल्ट आपका 3 अक्टूबर को डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसा बीपीएससी का कहना है कि जो आपका रिजल्ट है वो 3 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा एसटेट का जो आपका पिछले माह हुआ है। तो स्टूडेंट्स यही था आज की वीडियो में। अगर आपने अभी तक अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं की है तो आप अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड कर लीजिए, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी ओएमआर शीट मैच कर लिया है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं, और जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स घटे या बढ़े हैं उनके मार्क्स कितने घटे हैं या कितने बढ़े हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स यही था आज की वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।